आप लोग आए किस उद्देश्य से आए? बदलाव के उद्देश्य से आए हैं। इस यात्रा का नाम है बिहार बदलाव यात्रा। जो पुराने 30 साल से बिहार की सत्ता पर कुंडली मार कर बैठे हुए लोग हैं और जो जनता की हकमारी कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, उनको उखाड़ कर फेंक देना है। इस बात के लिए आए हैं। इस बात के लिए है। तो अभी जो नीतीश कुमार जी 2025 के चुनाव होगा उसमें आप लोग उखाड़ के उनको नीतीश कुमार जी तो अभी उखाड़ कर फेंके हुए हैं, खत्म है सब। अच्छा। जो बाकी के उनके लोग दबा ठोक रहे हैं, सो कॉल्ड बाकी के एनडीए वाले, अन्य उनके घटक दल और आरजेडी महागठबंधन वाले सब साफ होंगे। महागठबंधन तो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। महागठबंधन, देखिए भ्रम तो सबको होता है, बात समझ में आ रही है। जो लोग रस्सी में सांप देखते हैं वो लोग दो चार लोग के नारेबाजी करने पर बिहार की सत्ता में अपने आप को बैठे हुए भी देखते हैं। भ्रम का तो कोई इलाज है नहीं। सरकार बना रहे, पता चल जाएगा अभी कुछ दिन में कि सरकार किसकी बन रही है। आप बिहार में इतने दिनों से घूम रहे, यात्रा में भी घूम रहे हैं, आपको बिहार की समस्या आपको क्या देखने को मिला गाँव में? बिहार में समस्या ही समस्या है। पहली समस्या है कि बिहार के पूरे गांव खाली हैं। केवल गांवों में बूढ़े हैं, बच्चे और महिलाएं हैं। जितना जवान है, आप कह सकते हैं कि जवान बिहार पूरी तरीके से बाहर है। और उसका दुर्भाग्य ये है कि वो जवानी, वो ऊर्जा जो बिहार के बेहतरी के लगना चाहिए, चाहे वो लड़का कुदाली क्यों न चलाता हो, वो ऊर्जा, वो जवानी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र की बेहतरी, गुजरात की बेहतरी के लिए लग रही है। और इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं। जो युवा यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो इसलिए अपना पेट पालने के लिए बाहर ही जाएगा। बाहर जाएगा, अगर ईंट भी लगा रहा है तो विकास वहाँ का हो रहा है, यहाँ का नहीं हो रहा है। और बोनस में बिहारी नाम का गाली सुनना और दुर्दशा में जीना। ट्रेनों में जिस तरह से लोग कूच कर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जानवरों से भी बदतर स्थिति में लोग लेट्रिन में, पैखाना में बंद होकर के, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी जाइए, देखिएगा किसी भी ट्रेन में, और उस स्थिति में जा करके वहाँ बहुत जलालत भरा जीवन जी करके 5 दिन के टंकी में भरा हुआ पानी से नहा करके पेट काट करके घर कुछ पैसा भेजते हैं तो लोगों का पेट चलता है। ये दुर्दशा में बिहार जी रहा है। बिहार का नौजवान पूरी जवानी बाहर बिताता है, बुढ़ापा में अगर वहाँ कहीं जुगाड़ नहीं हुआ तो फिर इसी बिहार में आकर जीवन अपना कष्ट में बिताता है। और जो लोग पढ़ लिख लिए, बाहर गए, कमाए, बाहरी का होकर रह जा रहे हैं। इस दुर्दशा में बिहार जी रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं, और बिहार सरकार के उनकी जो भी सहयोगी सरकार जो है बिहार में भी चल रही है, वो लोग कहते हैं कि बिहार से बाहर जाना गौरव की बात है, दुख की बात नहीं है। अब उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि थे। हम जनता का सुंदर राज बनाएंगे तो उसमें हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जिनका दिमाग खराब हो गया नेताओं का, उनके दिमाग को भी सुंदर बना दें और ठीक कर दें। उन सबों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप यहाँ से ऑफिसर, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनकर वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे जा मजदूर बन के जा रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात नहीं है, बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। बिहार के लिए गौरव की बात तब होगी जब यहाँ ऐसा कुछ उत्पादन करे जो सप्लाई दे वहाँ पे, और वो हमको गाली दे तो रोक दे, तो वहाँ खाने बिना या उस चीज़ की इतनी कमी पड़ जाए कि त्राहिमाम मच जाए और हमारे पास झुकना पड़े। तारीफ इसमें है हमारी कि बिहार का कोई लड़का बिहार में बड़ा उद्योग कंपनी लगाए और गुजरात और महाराष्ट्र से लोग कमाने के लिए यहाँ पे आए, उसमें तारीफ है। तारीफ इसमें नहीं है कि यहाँ से लोग मजदूरी करने जाएँ, वहाँ पे जलालत भरा जीवन जिए और बिहारी नाम का गाली सुने। लोग क्या करते हैं, इतना कुतर करते हैं कि बिहार के लोग नहीं रहेंगे तो दिल्ली बॉम्बे नहीं चलेगा। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये कभी भी अपनी नाकामी छिपाने का उन लोगों का ये बहुत बड़ा जरिया है। पलायन तो रोक नहीं पाए, ना उनके पास कोई विजन है, ना कोई तरीका है, तो अब कुतर करते हैं भाई नहीं रहेंगे तो बिहारी फिर दिल्ली बॉम्बे नहीं चलेगा। अरे भाई दिल्ली बॉम्बे चलाने में किस प्रकार हम अपना योगदान दे रहे हैं, इसका महत्व है। वहाँ दिल्ली में, बम्बई में फैक्ट्री लगा रहे हैं, जाकर मजदूरी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन सबको तो शर्म आनी चाहिए। अब अभी जन स्वराज का आपका जो यात्रा जो निकला, उस यात्रा का नाम है बिहार बदलाव यात्रा जी। और अगर जन स्वराज की सरकार बन जाती है तो बिहार में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? पहला बदलाव कि हम लोग जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, मजबूरी में जो लोग 12 से 15 हजार के लिए दिल्ली बम्बई कमाने के लिए जा रहे हैं, उनको शर्तिया आने वाला ये छठ नहीं, इसके बाद वाला छठ 1 साल तो लगेगा, छठ पूजा
कि पहले ही उन लोग को रोक दिया जाएगा। जो लोग छठ पूजा में आएंगे दोबारा उनको बाहर दिल्ली बम्बई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 से 12 हजार कमाने के लिए बिहार में व्यवस्था कर दिया जाएगा। बिल्कुल शर्तियां, लेकिन वो कैसे किया जाएगा वो हमारी जनता भी जानना चाहती है। उसके लिए पहली बात कि देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कहीं भी जब इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ फैक्ट्री रोजगार की व्यवस्था होती है, लोगों को लोन दिया जाता है तो लोग रोजगार करते हो तो प्लान अपने आप रुक जाता है। पिछले 30 सालों में 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जो अपना पैसा बैंकों में जमा किया, जिसको सीडी रेशियो बोलते हैं, वो बिहार से बाहर चला गया। और उस पैसे को रोक दिया जाए, जिसको चाहे तो बिहार सरकार आसानी से रोक सकती है, उस पैसे को रोक दिया जाए। इसके अलावा जो यहाँ के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि पर आधारित उद्योग है, जैसे लीची हमारे यहाँ बहुत होता है, रेशम है, इसके अलावा मखाना है, हमारे यहाँ धान गेहूं की खेती, आलू की खेती बहुत पैमाने पर होता होती है। इन पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे बैठा दिया जाए। इसके लिए बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो यही पे जितने लोग बाहर गए उनको यहाँ पे रुकाया सकता है। अभी तो मोदी जी भी मखाना बोर्ड आपको दे करके गए हैं बिहार में। मोदी जी मखाना बोर्ड दिए हैं, मखाना नहीं दिए हैं। लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है, मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। यहाँ आते हैं इनकी चाय बोलने लगती है, इसलिए कि लोगों की भावनाओं का दोहन करना है। ये बिहार के लोग का अपमान भी है कि उनको चाय के नाम पर बरगलाकर फुसलाकर वोट ले लेते हैं। वहीं मोदी जाते हैं गुजरात में तो चाय पकौड़ा उनका भूल जाता है, क्योंकि वहाँ इस बात पर कोई वोट नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि वहाँ भावनाओं को दोहन नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी और बाकी जो उनके जुमले हैं वो उनके पास ही रहे। जनता समझ चुकी है इस बार बदलाव तय है। जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है, रास्ते में ट्रक वाले रोक करके जिस तरह प्रशांत भैया से हाथ मिला रहे हैं, कल एक ट्रक वाले जिस तरह से गर्मजोशी के साथ गमछी लहराया, वो मतलब दिखा रहा है कि बच्चा बिहार का बदलाव के लिए उत्सुक है और बदलाव